तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपकी विजुअल गेन रेटिनल सर्जरी के बाद बेटर हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर श्रेया नायक और मैं एक रेटिना कंसल्टेंट हूँ एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में। आज का टॉपिक है विजन गेन आफ्टर रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी। तो जिन लोगों की भी रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरीज हुई हैं उन सबको पता है कि विजन आना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सर्जन और द पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपकी विजुअल गेन रेटिनल सर्जरी के बाद बेटर हो। तो रेटिनल डिटैचमेंट पहली बात होता क्या है और ये सब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। अब हम बात करते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरीज जो दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है एक्सटर्नल सर्जरी विच इज़ कॉल्ड एज बकलिंग सर्जरी एंड सेकेंड होती है इंटरनल सर्जरीज विच हैज़ मैनी लाइक vitrectomy with gas, vitrectomy with oil or just gas injection which is called as pneumatic retinopexy। तो अगर आपकी बकलिंग सर्जरी हुई है तो डिपेंड करता है कि सर्जन ने फ्लूइड को ड्रेन करा है कि नहीं करा है। अगर ड्रेन करा है फ्लूइड, एक्सटर्नल ड्रेनेज हुआ है तो विजुअल रिकवरी फास्टर होता है एंड अगर बकलिंग सर्जरी विदाउट ड्रेनेज हुआ है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। विजन कितना आएगा वापस, वो सब सारी चीज़ें बस एक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपके फोटो रिसेप्टर्स की हेल्थ क्या है। आप सबको पता ही है हमारी रेटिना कैमरे की रील की तरह होती है। तो जब वो अपनी जगह से उखड़ जाती है तो जो फोटो रिसेप्टर लेयर होता है जो कि लाइट की रेस को पकड़ता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है, वो रिसेप्टर्स को खुराक नहीं मिलता या फिर पोषण नहीं मिलता। तो जब तक वो डिटैच्ड है तब तक वो विदाउट एनी न्यूट्रिशन है एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब दे डाई ऑफ। उसके बाद अगर आप रेटिना अटैच भी कर लो तब भी वो फोटो रिसेप्टर्स वापस जिंदा नहीं होते हैं एंड दैट इज़ द कॉज कि कोई डॉक्टर कभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि रेटिनल सर्जरी के बाद कितना विजन आएगा, कितनी विजन रिकवरी हो पाएगी। तो अब पता कैसे चले कि कितने फोटो रिसेप्टर लॉस हो चुके हैं। सो इसका बस अनुमान लगाया जा सकता है। देयर इज़ नॉट एग्जैक्टली एनी ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिससे हम बता पाएँ कि आपके 50% फोटो रिसेप्टर्स बचे हैं या 30% फोटो रिसेप्टर्स बचे हैं। तो 2-3 रिस्क फैक्टर्स हैं या 2-3 प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूरेशन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। अगर आपका पर्दा बहुत टाइम से उखड़ा हुआ है तो ये बात पक्की है कि आपके बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स ख़त्म ऑलरेडी हो चुके होंगे। अगर विद इन 7 डेज बोला जाता है कि विद इन 7 डेज अगर सर्जरी कर दी जाती है तो विजुअल गेन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 7 दिन हुए होते हैं जिसमें फोटो रिसेप्टर्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता। तो आफ्टर अटैचमेंट, रीअटैचमेंट उसको बहुत जल्दी रिवाइव करना पॉसिबल रहता है। So that is why it is said that retinal detachment is an emergency surgery. It has to be done fast so that आपकी photoreceptors वापस जिंदा हो सके। Secondly, जो बीच का पार्ट होता है हमारे रेटिना का, that is called as macula. That is the part जिससे इंसान लिखता है, पढ़ता है, लोगों के फीचर्स पहचानता है, शक्ल पहचानता है। अगर वो वाला पार्ट उखड़ गया है तो भी विजुअल रिकवरी कम या फिर स्लो हो सकती है, बिकॉज दैट इज़ द मेन पार्ट। आप मान लो कि उसके वायर्स टूट गए, अब हम उन वायर्स को वापस पास ला रहे हैं पर जोड़ नहीं पाते। जोड़ने का काम बॉडी अपने आप करती है। तो अगर बीच का पार्ट उखड़ गया, इट इज कॉल्ड एज मैक्यूला ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब मैक्यूला उखड़ गया है। अगर मैक्यूला ऑन रेटिनल डिटैचमेंट है, मतलब आपका मैक्यूला जुड़ा हुआ है और बाकी कहीं और से रेटिना डिटैच हुई है, तो विजुअल रिकवरी की चांसेस बहुत अच्छी होती है। थर्ड थिंग, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम कुछ प्रोटीन्स खाएंगे, अलसी के बीज खाएंगे या पपीता खाएंगे या व्हाटएवर खाएंगे, क्या हमारी विजुअल रिकवरी बढ़ जाएगी? ऐसी
ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। आप नॉर्मल अपना अच्छा न्यूट्रिशन ज़रूर रख सकते हैं फॉर योर जनरल आई हेल्थ, योर जनरल हेल्थ, बट दैट विल नॉट हेल्प यू गेन विजन आफ्टर अ रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी। तो इसीलिए अगर रेटिनल डिटैचमेंट के कोई भी सिम्टम्स है, आपको फ्लोटर्स हैं, फील लॉस है, आँख के आगे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्दा सा गिर गया है, तो बिना इसको डीले करे अपने रेटिनल डॉक्टर को दिखाइए और अपना इलाज कराइए। इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से होता है। अगर एक लिमिटेड एरिया में है तो कई बार लेज़र से या फिर एक गैस का बुलबुला डालकर भी इसको ठीक किया जा सकता है, बट डू नॉट डिले और डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम्स। अगर आप अपने रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी कराना चाहते हैं या उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैंने इस पे भी पहले वीडियोस बना रखी हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसके लिंक को क्लिक करके समझ सकते हैं। थैंक यू।